हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक ब्लड कलेक्शन बैग पर क्या-क्या डिटेल होती है और उसका क्या मतलब है, या एक फ्रेश यूनिट ब्लड सैंपल लेते समय किन-किन बातों का उस बैग पर मेंशन करना होता है, या यदि आप कोई एक ब्लड बैग लेते हैं तो उस पर क्या-क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, वो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो आप देखते हैं कि ये जो ब्लड बैग है 400 ml क्वांटिटी का एक बैग है, जिसमें लगभग 350 ml आपको ब्लड मिलेगा। यानी कि यदि आप किसी डोनर से ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें लगभग 350 ml आपको ब्लड कलेक्ट करना है। इसके साथ ही आप इसमें देखेंगे कि इसमें 49 ml CPDA एक एंटीकोगुलेंट होता है, वो इसमें एडेड होता है ताकि जब आप ब्लड लेते हैं तो वह ब्लड क्लॉट ना हो। और इसके लिए इस बैग को एक रोटेटर पे डाला जाता है ताकि जो भी आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हो वो इसके साथ मिक्स होता रहे और वो ब्लड को क्लॉट होने से रोके। तो यदि हम इस एंटीकोगुलेंट के बारे में बात करें तो इस एंटीकोगुलेंट का नाम है CPDA, यानी कि सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन सॉल्यूशन, जो कि 49 ml का है। यह एक लिक्विड एंटीकोगुलेंट है। इसके साथ ही आप देखते हैं कि इस बैग का जो मैन्युफैक्चरर है, पॉलीमेड कंपनी मैन्युफैक्चर है, वो मेंशन किया है। और इस बैग के साथ आप देखते हैं कि इसमें एक IV सेट अटैच होता है, जो कि ब्लड कलेक्शन के लिए होता है। इस IV सेट के आगे आपको एक नीडल दिखाई देती है, जो कि लगभग 16 गेज की होती है, जो कि काफ़ी बड़ी नीडल होती है, ताकि जब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो आपकी जो सेल्स है, रेड सेल्स, वो हीमोलाइज ना हो। इसके लिए काफ़ी मोटी नीडल ब्लड कलेक्शन के लिए उपयोग में ली जाती है। उसके बाद आप देखते हैं कि इसमें आपको डोनर आईडी मेंशन करना है या डोनर आईडी मिलेगी, जो कि ब्लड बैंक के अनुसार कोई संख्या हो सकती है। उसके बाद उस डोनर का ब्लड ग्रुप और RH टाइप आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो भी आपने सैंपल कलेक्ट किया है, या तो ब्लड कलेक्शन से पहले ब्लड ग्रुप किया जाता है, या आपने जो ब्लड लिया है उस बैग में से ब्लड सैंपल लेके ब्लड ग्रुप किया जाता है और यहाँ पर मेंशन किया जाता है। इसके साथ ही जब ब्लड लिया गया था उसकी डेट डालनी पड़ेगी, जो कि डेट ऑफ कलेक्शन होती है, और उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी। ब्लड बैग में लिया गया ब्लड 35 दिन में एक्सपायर हो जाता है, तो 35 दिन की एक्सपायरी डेट इसमें मेंशन करनी होती है। इसमें आप देखते हैं कि एक 100 ml CPDA सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसकी मात्रा क्या-क्या है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। जिसमें आपको 100 ml वाटर में ये जो मात्रा दी गई है वो आपको इसमें मिक्स करके CPDA का कंपोजिशन तैयार किया जाता है। जिसमें आप देखते हैं कि सिट्रिक एसिड है, जो कि एनहाइड्रस है, सोडियम साइट्रेट है, जो कि डाइहाइड्रेट है, इसके साथ ही सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, जो कि डाइहाइड्रेट है, इसके साथ ही डेक्सट्रोज है, जो कि मोनोहाइड्रेट है, और एडिडिन मिक्स किया हुआ है, और 100 ml वाटर है। इसके दूसरी साइड आपको डोनर का टाइप देखने को मिलेगा, यानी कि जो ब्लड कलेक्शन हुआ है वो स्वैच्छिक रक्तदान किया है या किसी ब्लड के रिप्लेसमेंट में ये ब्लड दिया गया है, तो इसका मेंशन किया गया है। इसके साथ ही कई सारे जो टेस्ट है उसको भी करने के बाद इसमें मेंशन करना होता है। यदि ये टेस्ट नहीं किए गए हैं तो यह बैग आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो इसमें मोस्टली सीरोलॉजी टेस्ट होते हैं। एक तो आपको ब्लड ग्रुप आपको ऑलरेडी किया हुआ मिल जाएगा। उसके बाद सीरोलॉजी टेस्ट है, जो कि नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, यानी कि नेगेटिव होने चाहिए, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया पैरासाइट, HIV फर्स्ट एंड सेकंड, सिफिलिस यानी VDRL, और अन्य कोई टेस्ट है जो कि करना आवश्यक होता है। तो उसमें आपको यह सारे टेस्ट नॉन रिएक्टिव होने चाहिए और इस पे मेंशन किया हुआ होना चाहिए। एक ब्लड को चढ़ाने से पहले ये सारी जानकारी आपको चेक कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही आपको कुछ और जानकारियाँ इसमें दी गई है कि जब आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, ये इसका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, और इस बैग को लगभग 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेट किया हुआ होना चाहिए। और
इस बैग में यदि आप कहीं क्लॉट या कोई डैमेज का साइन देखते हैं तो उस बैग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। इसके साथ ही आपको ब्लड चढ़ाने से पहले इस ब्लड से रिसीवर के ब्लड से क्रॉस मैच ज़रूर करना चाहिए और उसके बाद ही इस बैग को इश्यू किया जाना चाहिए और हमेशा एक लाइसेंस ब्लड बैंक से ही ब्लड एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके साथ ही आपको कुछ और चीज़ मेंशन की हुई मिल जाएगी जो कि बताता है कि यह जो ब्लड सैंपल लिया है वो स्टेरलाइज है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन पायोजेनिक है। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट प्रिंटेड की गई है वो इस बैग की एक्सपायरी डेट है, ना कि ब्लड जो इसमें है, ठीक है। तो उसकी अलग अलग डेट है, जिसमें आप ऊपर देखेंगे डेट ऑफ एक्सपायरी है वो ब्लड की है, ना कि इस बैग की। जबकि यहाँ नीचे जो प्रिंटेड बैग में लिखा हुआ है, बैग पर प्रिंटेड है, वो इस बैग की एक्सपायरी डेट है, ना कि ब्लड की। इसके साथ ही आपको कुछ और चीज़ें भी देखने को यहाँ पर मिलेगी जो कि यह बताता है कि यह स्टेरलाइज है, इसको किस डिग्री पर आपको स्टोर करना है, सिंगल यूज है, ये सारे साइन है जो आपको देखने को मिलेगी। और इन साइन का क्या अर्थ है इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया गया है, जो कि जो लैब में जो सिंबल यूज़ होते हैं उनका क्या अर्थ है उसका एक वीडियो है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।